अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि उम्रह का सामान आपको क्या क्या ले जाना है और किस तरह से आपको पैकिंग करनी है उम्रह की। ये हम आपको अभी बहुत जल्द सब सामान दिखाएंगे कि क्या क्या आपको लेना है। ये सामने मैंने सारी चीज़ें रखी हुई है और एक एक करके मैं आपको इनका यूज़ बताऊंगा और इन्हें कहाँ और कौन से बैग में सामान जमाना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जितने दिन का आपका टूर है, हमने यहाँ पे 5 जोड़ी जब्बे पजामे की ड्रेस ली है ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। हमारा 17 दिन का टूर है। यह एहराम, 2 एहराम आपको लेने हैं। एक आपको हैंडबैग में रखना है और एक ट्रॉली में रखना है। ये साथ में हमने बेल्ट लिया है, इसे एहराम बेल्ट कहा जाता है। हम यहाँ से 2 आदमी हैं, जिसमें एक तो मेरे वालिद साहब और एक मैं। तो हमने 2 एहराम बेल्ट ले लिए हैं और ये एक एहराम हम हमारे हैंडबैग में रखेंगे, दूसरा वालिद साहब के हैंडबैग में रखेंगे और एक एक हमने ट्रॉली में रख दिए हैं। 2 है एहराम, इसे ट्रॉली में आप रख देना। ये है चार्जिंग सॉकेट जो वहाँ पे आपकी बहुत मदद करेगा। यह यूनिवर्सल सॉकेट होता है जो कुछ इस तरह से काम करता है। वहाँ पर इस टाइप के प्लग मिलेंगे आपको और इनको इंसर्ट करके फिर आप यहाँ पे अपना चार्जर को लगा दीजिएगा। यह 7 दाने की तस्बीह है। इसे आपको तवाफ़ के समय हमेशा आपके पास रखना है ताकि आप तवाफ़ काउंट कर सके और इसको आप अपने कंधे वाले बैग में रखिएगा ताकि आपको निकालने में आसानी हो। और एक ये मज़ामीन हज व ज़ियारतें, ये किताब आप हमेशा अपने साथ कैरी कीजिएगा। और यहाँ पे एक हैंड वॉश के लिए और एक हमने नहाने के लिए सोप ले ली है और एक ये कपड़े धोने के लिए है। और ये पेपर सोप ट्रैवलिंग बैग में आप हमेशा साथ में रखिए ताकि कभी भी अगर आपके पास साबुन ना हो तो ये चीज़ आपके हमेशा काम आएगी। और एक हमने पेस्ट लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैंने क्लोजअप लिया है। एक ब्रश जो सॉफ्ट हो। यहाँ पर ये क्रीम है, आप 1-2 कुछ भी ले सकते हैं, कैसी भी क्रीम वेसलिन का आप उपयोग में ले सकते हैं। और ये 2 पॉकेट जहानमाज और ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ताकि मैं यहाँ से पकड़ लूँ और वीडियो अच्छी तरह से रिकॉर्ड होवे। और ताला साथ में आप रखें। और ये एक एक्स्ट्रा चाबी जो हमेशा आपके पास होनी चाहिए दूसरे बैग में। ये विक्स का मैंने नेल लिया है, आप अगेन कौन सी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और कुछ इलेक्ट्रोल पाउडर के शेशेट आप रख लीजिएगा ताकि वहाँ पे अगर आपको एनर्जी की कमी होती है, वैसे तो वहाँ पर आपको कोई एनर्जी की कमी महसूस नहीं होती है, तब भी अगर कुछ होए तो आप इस इलेक्ट्रोल पाउडर को या ORS पाउडर को आप हमेशा अपने साथ कैरी कीजिएगा। और कुछ बैंडेज ताकि छाले वाले या कुछ लगने या पे काम आ सके। एक कंघा जो बाद में काम नहीं आएगा, हलक के बाद दाढ़ी के हिसाब से काम आएगा। और कुछ मेडिसिन की तरफ हम चल देते हैं, रुक कर देते हैं। ये क्रेप बैंडेज ले ली है मैंने ताकि कभी अगर मेरे पेट में मोच आवे या कुछ भी हो तो उसके लिए ये काम आ जाए मेरे। ये टेबलेट खांसी की है। और सबसे फेवरेट इचअवे जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ज़रूर आप ले जावें ताकि आप ईचिंग से बच सकें। और ये बहुत अच्छा काम करती है अगर रेशेस में और पसीने की खुजली में, ये बहुत अच्छा काम करेगी। मेरी पर्सनल फेवरेट है ये। और ये गैस की गोली, स्प्रे, ओमनी जेल और सर्दी जुकाम की, और ये दर्द की गोलियां हैं। और ये शुगर की गोलियां आप जितने दिन के लिए जा रहे हैं, कम से कम 5 दिन की हमेशा आप एक्स्ट्रा शुगर की गोलियां लेकर जाएं। और एक
टोपी आप हमेशा कैरी करें अपने साथ में। और कुछ अगर एक्स्ट्रा अगर आपकी कोई गोलियाँ चल रही हैं वो हमेशा कैरी होनी चाहिए। ये 2 मार्कर और एक पेन हमने साथ में ले लिया है। और कफ के लिए हमने मुल्तानी कुक्का सिरप ले ली है। और कंठ मोर, किसी के गले में भी खराश होती है उसके लिए ये बेस्ट रहती है। और एक डायरी हमेशा साथ में रखना ताकि आप कुछ भी चीज़ नोट कर सकें। और ये एक छोटा कंघा अगर आप लेना चाहें तो ठीक है, नहीं लेना चाहें तो कोई बात नहीं। और कुछ बिस्किट, वाली साहब के शुगर है तो हमने शुगर फ्री लिए हैं। और नमकीन कुछ ले लिए हमने साथ में ताकि हम कभी भी रूम में बैठे बैठे कभी भूख लगे तो हम खा सकते हैं। हम 2 जने जा रहे हैं तो हमने उस हिसाब से हैंकी लिए हैं। और अंडर गारमेंट्स लेना आप मत भूलिएगा। 2 नए ले लिए हैं और 1-2 पुराने हमारे चलते हैं और जाते हैं। तो ये देखिए, एक ये चप्पल है, आप चाहे तो एक चप्पल और एक शूज़ भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन चप्पल आप हवाई चप्पल ही लेना ताकि आपके पैर का जो ये पार्ट होता है वो हमेशा आपको दिखना चाहिए उम्रा के समय। एक एक्स्ट्रा आप जोड़ी हमेशा कैरी करके ही चलिएगा। और इधर की तरफ आ जाते हैं हम। तो एक नेल कटर हो गया है, एक बड़ी कैंची, टूथपिक, एक छोटी कैंची और एक ट्रिमर, एक हैंकी। वजू बनाने के बाद आप हाथ पैर पोंछने में ये बहुत काम आएगा। इसको आप हमेशा अपने साथ में रखिएगा। और एक टॉवेल ताकि ट्रैवलिंग में आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर हो सके तो एक छाता कैरी करना ना भूलें। एक छाता रख ही लीजिएगा अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या कोई भी है। अगर आप पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पर गर्मी कब किस तरह से बढ़ जाती है, तो ये छाता आपके साथ होना ही चाहिए। और मोस्ट ऑफ यही चीज़ें हैं जो लेनी होती हैं आपको। ज़्यादा सामान आप कैरी ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे खुद का सामान खुद तोड़ना पड़ता है। हमेशा आप उतना ही सामान ले जाएं जितना आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप सामान नहीं ले जाएं तो अच्छा है, क्योंकि हर चीज़ वहाँ मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप अपने साथ हमेशा रखें ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये ज़रूरत की चीज़ें हैं और हमेशा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं। कुछ सर्दी जुकाम की टेबलेट भी थी जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है, वो हमेशा आप अपने साथ कैरी करें ताकि वेदर चेंजेस में कुछ भी हो सकता है। और एक ये मैं आपको टेप बताना भूल गया, ये टेप भी अगर आपको कैरी करनी ही है, कुछ भी सामान को पैक करने में ये चीज़ की बहुत आवश्यकता होती है, तो आप अपने साथ ये टेप हमेशा कैरी करके चलें। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेडीज़ जब उम्रा पे जाती है और उनके साथ बच्चे होते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ कैरी करनी होती है और किस तरह से उस सामान को मैनेज करके चलना पड़ता है, और कौन सी चीज़ आपको ट्रॉली में रखनी है, कौन सी हैंड बैग में रखनी है, कौन से गले वाले बैग में रखनी है। ये सब मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़ और बनी रहेगा हमारे साथ। आपको कुछ ही दिन में आपको उम्रा के भी वीडियो देखने के लिए मिलेंगे कि उम्रा किस तरह से किया जाता है और वहाँ पे कौन कौन सी ज़ियारत हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।